नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के लेटर बम पर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल ईडी और सीबीआई अब परमवीर सिंह के मामले में सामने आएंगे। लगातार ईडी और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे, ये बीजेपी की ओर से मांग की जा रही थी और अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी ये बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि परमवीर सिंह के मामले में अब ईडी और सीबीआई सामने आएंगे, यानी इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार के लिए भी ये एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि परमवीर सिंह के लेटर में जो बड़े खुलासे हुए हैं, बीजेपी ने उसे लेटर बम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल एंटीलिया विस्फोटक केस से भी खतरनाक है ये लेटर बम। जिस तरीके से इसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से वसूली का एक बड़ा खेल महाराष्ट्र में सरकार की नाक के नीचे चल रहा था। खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ये उगाई का काम महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारियों से करा रहे थे। सचिन वाजे और अनिल देशमुख की इसको लेकर मीटिंग्स भी हुई, जिसमें उन्होंने 100 करोड़ का टारगेट महीने में उगाई का सचिन वाजे को दिया था। तो ये तमाम खुलासे परमवीर सिंह की चिट्ठी में हो चुके हैं, जिसको लेकर बीजेपी पुरजोर तरीके से पिछले दिनों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी यानी महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमलावर नजर आई। बीजेपी की ओर से मांग यह की गई कि दरअसल अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उद्धव ठाकरे को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। लेकिन मुसीबत हर रोज उद्धव ठाकरे सरकार की बढ़ रही है। न सिर्फ अनिल देशमुख का इस्तीफे की मांग अब की जा रही है, बल्कि खुद उद्धव ठाकरे की भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग अब बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है। फिलहाल इस मामले में अब ईडी और सीबीआई एनआईए के बाद जांच करेगी, ये लगातार सामने आ रहा है। आपको बता दें, इससे पहले क्रीड सोमैया बीजेपी के नेता वो भी सचिन वाजे को लेकर बड़ा खुलासा कर चुके हैं। 1000 करोड़ रुपए अभी तक सचिन वाजे ने वसूले हैं, ये बड़ा खुलासा उनकी तरफ से किया गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने ईडी को भी की थी। तो ईडी लगातार इस मामले में जांच का विषय इसलिए है क्योंकि लगातार वसूली का जो बड़ा खेल महाराष्ट्र में चल रहा था, जाहिर तौर पर यह पैसा कहां से आ रहा था और कौन से नेताओं के पास सरकार में जा रहा था, ये इसकी जांच होनी चाहिए। यही मांग लगातार बीजेपी की ओर से महाराष्ट्र में की जा रही है। और फिलहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल शुरू से ही महाराष्ट्र में जिस तरीके से एंटीलिया विस्फोटक केस सामने आया, उसमें सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से लगातार वो महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। साथ ही चंद्रकांत पाटिल ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि हम दिन रात स्वतंत्रता का सपना नहीं देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आजादी के लिए कोई क्षण नहीं है। जब वह सक्षम विपक्षी दल के रूप में हर दिन सड़कों पर उतरते हैं तो उनके लिए वो आजादी से कम नहीं होता है। हर तौर पर फिलहाल महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने विपक्ष के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शुरू से ही एंटीलिया केस में बीजेपी की ओर से पुरजोर तरीके से कह सकते हैं कि हमला महाविकास आघाड़ी सरकार पर साधा गया और यही वजह है कि इस पूरे केस की जांच आज यहां तक पहुंच पाई है। सचिन वाजे से लेकर परमवीर सिंह, और अब जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र सरकार में उथल-पुथल जारी है, उसका कहीं ना कहीं श्रेय बीजेपी को ही जाता है। विपक्ष के रूप में जो महत्वपूर्ण भूमिका महाराष्ट्र में बीजेपी निभा रही है, और अब चंद्रकांत पाटिल ने भी महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए एनसीपी नेता जयंत पाटिल पर भी हमला बोला है। तो इस तरीके से बीजेपी की ओर से लगातार निशाने साधे जा रहे हैं। आपको बता दें, ये पहला उनका बयान नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने ईडी और सीबीआई जांच को लेकर बयान दिया हो, इससे पहले भी एंटीलिया विस्फोटक केस में सचिन वाजे की गिरफ्तारी हो, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल किए थे। उन्होंने पूछा था कि आखिर सचिन वाजे के
जो राजनीतिक समर्थक है आखिर वो कौन है, कौन से नेता उनका सहारा बने हुए हैं, किस तरीके से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया है, ये तमाम सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं। अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग भी उद्धव ठाकरे से उन्होंने की थी। तो ये नेता लगातार हमलावर कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार पर नजर आए हैं। न सिर्फ चंद्रकांत पाटिल, राम कदम से लेकर किरीट सोमैया, देवेंद्र फडणवीस, तमाम बीजेपी के नेता लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार को एंटीलिया विस्फोटक केस, मनसुख हिरेन हत्याकांड और उसके बाद परमवीर सिंह की चिट्ठी, इसको लेकर लगातार निशाना उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत और एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर साधा गया है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से इस पूरे केस में खुलासे एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं, वो जाहिर तौर पर एनसीपी शिवसेना की मुसीबतें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और अब चंद्रकांत पाटिल ने न सिर्फ ईडी और सीबीआई जांच को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस तरीके से इस पूरे मामले में यह कहा जा रहा था कि ईडी और सीबीआई को जांच करनी चाहिए, आखिर अनिल देशमुख की क्या उपस्थिति है, किस तरीके से वो उगाई का काम करा रहे थे, ये पैसा कहां जा रहा था, कौन से नेता तक पहुंच रहा था, इसकी जांच ईडी को जरूर करनी चाहिए। और जाहिर तौर पर अगर एक महीने में 100 करोड़ वसूले जा रहे थे तो साल में कितने वसूले जा रहे होंगे इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक मंत्री के द्वारा उगाई की जा रही थी। बाकी मंत्रियों का भी हिसाब किताब होना चाहिए, ये मांग बीजेपी की ओर से की जा चुकी है। आपको बता दें, इसके अलावा फोन टैपिंग के मामले में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का बयान सामने आया था। जब रश्मि शुक्ला की लगातार वो चिट्ठी सामने आई थी, उसके बाद सियासी भूचाल महाराष्ट्र में देखने को मिला था, तब भी चंद्रकांत पाटिल ने ये सवाल उद्धव ठाकरे से पूछा था कि आखिर रश्मि शुक्ला ने सरकार की मंजूरी के साथ वो फोन टैपिंग की थी, लेकिन किस तरीके से इस पूरे मामले से उद्धव ठाकरे सरकार पल्ला झाड़ती नजर आई, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल किए थे। उन्होंने कहा था कि फोन टैपिंग अगर गलत थी तो उद्धव ठाकरे सरकार अब तक चुप क्यों थी, ये सवाल भी उन्होंने उठाया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में उद्धव ठाकरे सरकार जो है वो कुछ करना ही नहीं चाहती है और यही वजह है कि कोई एक्शन अब तक नहीं लिया गया है। तो भ्रष्टाचार किस चरम पर महाराष्ट्र में फैला हुआ था, इसकी बानगी लगातार उन्हीं के पुलिस अधिकारी, उन्हीं के लगातार पुलिसकर्मी खोलते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से परमवीर सिंह की चिट्ठी सामने आई है, उसको लेकर भी उद्धव ठाकरे सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि एनसीपी और शिवसेना में कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति जरूर पैदा हो गई है। जिस तरीके से शिवसेना ने एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को करार दिया है, उसके बाद तनातनी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर इस पूरे केस के सामने आने के बाद, इस चिट्ठी के सामने आने के बाद लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार कहीं ना कहीं गिरती नजर आ रही है और इसका श्रेय बीजेपी को ही जाता है। जिस तरीके से बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल से लेकर नारायण राणे और इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस तमाम सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नजर आए। तमाम वो अहम सबूत उन्होंने राज्यपाल से लेकर गृह सचिव तक को सौंपे। तो जाहिर तौर पर तमाम अहम सबूत बीजेपी के पास है और एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बीजेपी लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे सरकार के फिलहाल पसीने छूट रहे हैं, मुश्किल में बेहद फंसती नजर आ रही है। लेकिन कहां जाकर यह पूरा मामला महाराष्ट्र का थमेगा, यह देखना होगा। लेकिन फिलहाल सियासी समीकरण लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मतभेद अब एनसीपी और शिवसेना में बढ़ चुका है और इसका फायदा बीजेपी उठाती नजर आ रही है। बीजेपी के नेता चंद्रकांत पाटिल का यह बयान सीबीआई और ईडी को लेकर, इससे पहले आपको बता दें देवेंद्र फडणवीस भी तमाम अहम सबूत जो उनके पास थे, फिर चाहे वो डाटा हो या फिर तमाम रिकॉर्ड्स हो, उसको लेकर सीबीआई जांच की मांग इस पूरे केस में कर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एनआईए जहां इस पूरे केस में आतंकी गतिविधि से जांच कर रही है, सचिन वाजे फिलहाल एनआईए की हिरासत में है, लेकिन ईडी को भी इस पूरे वसूली के खेल का खुलासा करना चाहिए। ये आखिर पैसा कहां जा रहा था, इसका खुलासा होना चाहिए।
कौन से वो नेता हैं जिनका हाथ सचिन वाजे और परमवीर सिंह जैसे पुलिस अधिकारियों के ऊपर है, इसका भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अनिल देशमुख का इस्तीफा की मांग लगातार की जा रही थी, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं हो पाया, जिसके बाद बीजेपी के नेता लगातार ये मांग कर रहे थे कि इस पूरे केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो फिलहाल मुश्किल में लगातार उद्धव ठाकरे सरकार है, लेकिन वहीं बीजेपी महाविकास अघाड़ी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, फिर चाहे वो सचिन वाजे को लेकर हो, मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी हैं, और या फिर परमवीर को लेकर हो। जिस तरीके से परमवीर की चिट्ठी सामने आई उसमें कहीं ना कहीं एक लेटर बम के तौर पर वो सामने आई, जिसमें बड़े खुलासे हुए। तो मुश्किलें हर रोज बढ़ रही हैं, बीजेपी पुरजोर तरीके से हमलावर है, और अगर अब इस पूरे मामले में सीबीआई और ईडी जांच करती है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे सरकार के लिए जरूर होगा, क्योंकि अगर वसूली की बात तमाम न सिर्फ परमवीर सिंह बोल रहे हैं, बल्कि कई अधिकारी सामने आए हैं जो वसूली के इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा उन्होंने किया है। तो इस वसूली रैकेट का भी पर्दाफाश होना चाहिए, और यही मांग लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। फिलहाल चंद्रकांत पाटिल ने यह कह दिया है कि ईडी और सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करेगी, तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार के लिए यह अपने आप में एक बड़ा झटका होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।